सभी को जय मसीह की। आज के वचन के लिए एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं यीशु मसीह का दोगुना अभिषेक, जो उसने कहा मैं अपना दूना मसा तुम्हें दे करके जाता हूं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर में धन्यवाद था इस वचन के लिए जो तूने मुझे दिया है। आज पवित्र आत्मा एक बार फिर से मुझे कब्जा कीजिए संपूर्ण रीति से, और आप जो सिखाना चाहते हैं वो लोगों के जीवन में इस माध्यम से जाए। पिता, इस वचन को मैं यीशु मसीह के लहू में छुपाता हूँ। जब मैं बोलता हूँ तेरे सामर्थ्य मुझ में होकर के बोले, और इस वचन के द्वारा लोगों को छुड़ाए, उनके हृदय में जाकर के बसी। आज उनके आत्मिक कान, आत्मिक हृदय खुल जाए इस वचन को सुनने के लिए, वचन को मानने के लिए। मैं धन्यवाद हूँ तूने ऐसा कर दिया। वचन लाखों लोगों तक के पहुँचे और उनके जीवन के बदलाव का कारण बने। पिता, मैं गवाहियों को आता देख रहा हूँ। खुदा तू गवाहियों को लेकर के लोग को तू छुड़ा, ताकि गवाहियाँ आए परमेश्वर, लोग देश और राज में बढ़ोतरी का काम कर सके। मैं धन्यवाद हूँ तूने ऐसा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हम वचन पढ़ लेते हैं जहाँ यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने से बढ़कर के अभिषेक, एक दुना अभिषेक तुमको दे करके जाता हूँ। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसके 12 पद में लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पे विश्वास करता है, मैं जो काम करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। आमीन। यीशु मसीह ने क्यों आपको दूना अभिषेक दिया? एलियसा के बारे में हम पढ़ते हैं तो एक एलिसा था जिसने एलिया से कहा कि तेरा दूना अभिषेक मेरे को चाहिए। और उसके बाद मैंने दोबारा बाइबल में जितना मैंने पढ़ा है, वचन को समझा, उसमें दूसरा भी मुझे मिला है कि यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे बढ़ करके अभिषेक तुम में मैं दे करके जाता हूँ। एक तो एलिसा में आया था, एलिया का मसा। आज यीशु मसीह का मसा आप में, मुझ में है। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि उसका दोनों मसा मेरे अंदर है। हालेलुया। वो काम कब करेगा? जब वैसा जीवन बताएंगे यीशु मसीह के समान। तो हम सीखते हैं यीशु मसीह ने क्यों ऐसा कहा कि मैं अपना दूना मसा तुम्हें दे करके जाता हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। दैट मीन्स वो झूठ नहीं बोल रहा था। वो बोल सकता था, परमेश्वर था, मैं तुमसे कहता हूँ। उसने कहा सच सच। दैट मीन्स उस बात पर उसने बल दिया है। हम बोलते हैं मैं तेरे को सही सही बता दे रहा हूँ, तू मेरी बात सुन ले। दैट मीन्स वो बात सच्ची रहती है। चोरी करने वाला कभी नहीं बोलेगा मैं तेरे को सच सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पर हमारे परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं जो काम करता हूँ वो भी करेगा। यीशु मसीह ने क्या काम करे? लंगड़े चलाए, अंधे दिखाए, रोगी चंगके, कोढ़ चंगके, मुर्दे जिलाए, पानी पर चला, अपने चेलों के पैर धोए। एक उसने मसीह का जीवन दिखाया, एक सेवक का जीवन दिखाया, एक प्रोफेट का जीवन दिखाया, एक पास्टर का जीवन दिखाया। लगभग जो बाइबल में जीवन है, सारे चरित्र हमारे परमेश्वर ने जी करके दिखाए। एक बेटे का रोल निभाया, एक भाई का रोल निभाया, एक शिक्षक का रोल निभाया, एक आदर्श बनकर हमारे साथ रहा। हालेलुया। इस दुनिया में रहा हमारे परदादाओं के साथ। क्या आज ऐसा हमारा जीवन है? यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा मेरे से बढ़कर के काम करेगा जो मुझ पर विश्वास करता है। उसने ये नहीं कहा कि आदित्य ही सिर पे काम करेगा, या उसकी माँ, उसकी बहन, या उसको देखने वाले ही करेंगे, या जो बाइबल पढ़ते हैं वही करेंगे। उसने कहा भविष्यद्वक्ता, पास्टर, ये वचन लिखा विश्वासियों के लिए। आप यूहन्ना 14 के 12 पद को पढ़ सकते हैं। स्पष्ट लिखा जो मुझ पर विश्वास करता है। दैट मीन्स हर एक जन जो प्रभु को जानता है वो विश्वासी है। पहली पहचान हमारी विश्वासी है। हम उसके बेटे करके जाने जाते हैं, हम उसके भाई, दोस्त, बहुत सारी पहचान परमेश्वर ने हमको दी है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ विश्वास करने वाले। दैट मीन्स एवरी क्रिश्चियन जो भी प्रभु को जानता है उसके लिए अभिषेक है। उसने कहा मुझ पे विश्वास करने वाले, मैं जो करता हूँ वो भी करेंगे। आप मुर्दे भी जिलाएंगे, आप लंगड़े भी चलाएंगे, आप अंधों को भी दिखाएंगे, आप सुसमाचार भी सुनाएंगे। आमीन। जितना अभिषेक यीशु मसीह पर था आप पर है। और देखिए फिर यीशु मसीह ने कहा वो इनसे, मुझसे बढ़ कर के काम भी करेगा, जो मैं करता था उससे बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि पिता के पास गया। तो उसने जाते जाते अपना अभिषेक हमको दे करके गया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति मरता है, जब वो डेथ होती है उसकी, तो आप देखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने प्रिय लोगों को, अपने गरिष्ठ लोगों को बुला करके बताता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा हमसे सब जाने से पहले? उनको पता था मैं जाने वाला हूँ। उनसे कहा मैं पिता के पास जाता हूँ, इसलिए मैं दूना अभिषेक तुमको दे करके जाता हूँ। तो उसने झूठ नहीं कहा। जब आदमी डेथ करता है तो वो कितना भी बुरा अच्छा क्यों ना रहे, वो सच बता करके जाता है। अपनी जो मेन संपत्ति होती है वो लोगों को दे करके जाता है, अपने बच्चों के साइन करके जाता है मरने से पहले। तो हमारे यीशु मसीह ने जाने से पहले हमारा अभिषेक करके गए। आमीन। तो जब आप बिलीव करेंगे इस वचन को लेकर कि परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, तूने अपना दूना अभिषेक मेरे जीवन में रखा है। मैं एक प्रोफेट हूँ, मैं एक भविष्यद्वक्ता हूँ, मैं एक प्रेरित हूँ, एक पवित्र जन हूँ, याजकों का समाज हूँ, राजपदधारी हूँ। आमीन। तब वो अभिषेक आपके जीवन में आएगा। और जैसा जैसे आप यीशु मसीह बढ़ते जाएंगे,
जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा वैसे ही ये वचन हमारे जीवन में और बढ़ते और बढ़ते चल जाएगा। हम एकदम से मुर्दे नहीं जी उठाएंगे, एकदम से यीशु मसीह ने मुर्दे नहीं जी उठाए, पानी को दाखरस बनाया, धीरे धीरे बड़े बड़े काम करते चले गए। हालेलुया। आप किसी भी प्रोफेट को देखिए, भविष्यवक्ता को देखिए जो बाइबल में है, जो प्रेरित है, उन्होंने एकदम से मुर्दे नहीं जी उठाए। रोगी को चंगा किया है, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, मुर्दों को जिलाया। हालेलुया। तब जाके पतरस की परछाई में इतनी ताकत आई थी कि जब वो रोड से जाता था तो लोगों को वहाँ पर लिटा दिया जाता था और उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। आमीन। ये यीशु मसीह के बारे में ऐसा नहीं लिखा, उसके कपड़ों के बारे में लिखा। तो ज़्यादा सामर्थ आई पतरस में, तो आप में भी आएगी। पौलुस के बारे में लिखा कि उसके शरीर से अंगोछे रुमाल टच करते थे और जाके बीमार पे रखते थे तो बीमार चंगा हो जाता था। यीशु मसीह के समान सामर्थ। यीशु मसीह के कपड़े को छूने से लहू बहने वाली स्त्री चंगी हो गई थी। आमीन। उसने अपने जैसा भी अभिषेक दिखाया, अपने से बढ़ करके। आज आप देख सकते हैं दुनिया में। हालेलुया। ऐसा यीशु मसीह ने क्यों किया? क्यों दूना मसा अपने आप को दे करके गया, हमको दे करके गया? वजह ये थी कि यीशु मसीह सताया गया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा हमारे लिए। तो यीशु मसीह ने क्रूस में कहा सब कुछ पूरा हुआ। अब आपकी बारी उस दूना अभिषेक को लेने की। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ने कहा लोग मेरे को सताए, तुझे भी सताएंगे। नहीं, परमेश्वर ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। उसी परमेश्वर ने कहा मैं तेरी रक्षा करूँगा। उसने दूना मसा इसलिए दिया है आपको कि जो उसके साथ हुआ लोग आपके साथ ना कर सके, क्योंकि उसने क्रूस में सब कुछ पूरा किया है। तो परमेश्वर आपको जिन वचन को दिखाता है उन वचन को पकड़िए। नेगेटिव है, हम जानते हैं कि परमेश्वर वचन दो धारी है, लेकिन हम कैसे वचन को अपने अंदर लेते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। तो आज का वचन हमारे लिए है कि परमेश्वर ने जो अधिकार दिए हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें स्ट्रगल करने के लिए नहीं बनाया है। हालेलुया। तो उस अभिषेक को पाने के लिए, उस सामर्थ्य को पाने के लिए हमको स्ट्रगल, एक लड़ाई, एक युद्ध करना पड़ेगा परमेश्वर से। जो संघर्ष होगा हमारा प्रार्थना से, वचन से, अपनी अभिलाषाओं से। ये अपनी अभिलाषाओं से स्ट्रगल, संसार से स्ट्रगल नहीं है हमको। संसार से हमें जय पाना है, हम जय पा चुके हैं। आमीन। जब हम प्रभु में के साथ रहेंगे, हमारे साथ तो रहेगा, हम संसार में जय पाए हुए लोग हैं, शैतान में जय पाए हुए लोग हैं। दाऊद के बारे में शमूएल की किताब में लिखा कि वो हर बात में जयवंत था, वो जहाँ भी जाता था जयवंत होता था। तब यीशु मसीह का वचन नहीं आया था, लेकिन आज ये वचन आ चुका है हमारे लिए। आज हम जयवंत होने के लिए चुने गए हैं। हर बात में परमेश्वर ने कहा कि तुम काम करो, मेरे नाम को यूज़ करो। हालेलुया। तो आज का वचन हमको यूज़ करना है परमेश्वर के लिए, उसके स्वर्गराज की बढ़ोतरी के लिए। क्योंकि हम जो कुछ हैं, आज मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर की कृपा है। मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये मैं बोल पा रहा हूँ, ये परमेश्वर की कृपा है। आज मेरे पास फोन है, मेरे पास जो कुछ है परमेश्वर का दिया हुआ है। उसने मुझे बुद्धि दी, समझ दी, शरीर में बल दिया, तो आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। हालेलुया। तो बस हमको उसके नाम का यूज़ करना है, उसके चरित्र का यूज़ करना है, उसके चरित्र को धारण करना है और कहना है और बढ़ते जाना है। जैसे पतरस ने किया, प्रेरित पौलुस ने किया, उसके चेलों ने किया। आज बारी हमारी है। वो तो शौक से ले गए, पर आज वो जिम्मेदारी यीशु मसीह ने आपको दी है, सुनने वालों को, मुझे दी है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ वचन आपके जीवन में 100 गुना अभिषेक को लेकर के आएगा। एक दुना अभिषेक जो यीशु मसीह में था आप पर लेकर के आएगा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा स्वयं यीशु मसीह कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं जो काम करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे बड़े बड़े काम करेगा। खुदावंद, आज वो दूना मसा जो तूने देकर गया था वो हम सब पे उतरे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद, हमारे हाथों से लंगड़े चले, अंधे देखे, मुर्दे जिलाए जाएँ, कोड़े शुद्ध किए जाएँ। जब हम बोलते हैं लोग मन फिराए यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद, तेरे मजदूर बन जाए, तेरी इच्छा हमें पूरी होने दीजिए। ये वचन जिस उद्देश्य से तूने बाइबल में रखा, लोगों से कहा, खुदा आज वो उद्देश्य यीशु मसीह के नाम में पूरा हो जाए। आज ये वचन की सामर्थ हमारे जीवन में पूरी हो जाए। आज ये वचन हर एक के जीवन में जी उठे। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ तूने ऐसा कर दिया, ताकि हम तेरे लिए फलों को लेकर के आ सके। वचन में लिखा तूने हमें इसलिए चुना कि हम तेरे लिए फल लेकर के आ सके और फल बना रहे। पिता, आज हमारी मदद कीजिए कि हम 100 गुना फलों को लेकर के आ सके। हालेलुया। मैं धन्यवाद हूँ तूने ऐसा कर दिया। इस वचन को जितने लोग सुनते हैं उनके जीवन में जा और काम कर पवित्र आत्मा। ये वचन के हृदय में जा बसे। इस वचन को सिर्फ सुन करके वो घर में बैठने वाले नहीं, पर तो सुसमाचार सुनाने वाले बन जाए। तेरी आग इकट्ठी करके फायर करने वाले हो जाए, शैतान को नाश करने वाले हो जाए, बीमारी इस पर जय पाने वाले हो जाए, भविष्यवाणी करने वाले हो जाए, दर्शन देखने वाले हो जाए, तेरी सेवा करने वाले हो जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ तूने ऐसा कर दिया। इस वचन के अभिषेक को तूने मुझ पर, सारे लोगों पर रिलीज़ किया। मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पिता, इनके परिवार को तूने छुआ इस वचन के माध्यम से। धन्यवाद देता हूँ, इस वचन को यीशु मसीह के लहू में छिपा देता हूँ।
कोई भी दुष्ट की शक्ति इस वचन को चुरा ना सके। खुदा तेरे वचन जाए और पृथ्वी के छोर तक की तेरी सामर्थ्य को छोड़ करके आए। पिता मैं धन्यवाद ना तूने ऐसा कर दिया, तेरे प्रार्थना से धन्यवाद हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय मसीह की। अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिश्तेदारों के साथ, भाइयों के साथ जो मसीह में चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, मैं गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।